स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अरब देशों का क्या है सच। लोग किस तरह के सपने लेकर अरब देशों में जाते हैं और वहां पर क्या कुछ होता है। ज्यादा पैसे कमाने के ख्वाब को 70 के दशक में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई, क्योंकि उस वक्त अरब के शेखों को लोगों की जबरदस्त जरूरत थी। पूरे अरब में उस वक्त तेल ही तेल निकल रहा था और 70 से लेकर 80 के दशक तक ज्यादा कमाने के लिहाज से अरब देश सोने की चिड़िया साबित हो रहे थे। लेकिन क्या मौजूदा वक्त भी 70 के दशक की तरह ही है? 70 के दशक के बाद मौजूदा वक्त में अरब मुल्कों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए और स्थितियां बदलने लगी। सन 2000 के दशक को आते आते अरब मुल्कों ने मानव जरूरतों को सीमित कर दिया और वेतन को 70 के दशक की तुलना में भी काफी कम कर दिया। सन 2000 के शुरू होते होते अरब देशों के अमीरों ने दूसरे देशों से भी काम करने वाले बुलाए, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल प्रमुख हैं। दूसरे मुल्कों के लोगों ने अरब देशों में काम करना इसलिए भी पसंद किया क्योंकि उनकी मुद्रा भारत की तुलना में छोटी साबित हुई। ऐसे भी मेरी जानकारी में चीजें हैं कि जो आए पैसा मिला तो दिखा तो उनको कि हमें साहब 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जब महीने के आखिर में देखा बचा क्या, तो कुछ नहीं बचा। तो इससे क्या फायदा जब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। और जिन इंसान की बुनियादी जरूरत है अपनी जिंदगी बेहतर गुजारना, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर गुजारना, और इन सब के बाद एक सोसाइटी को एक अच्छा चीज देना, तो उन सबसे तो हम महरूम हो गए। उधर दूसरी तरफ भारत ने भी सन 90 के बाद तेजी से विकास किया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा और यहाँ रोजगार के साधन बढ़े। आंकड़े गवाह हैं कि भारत में गरीबी लगातार कम होती रही। आंकड़ों की माने तो अब रोजगार के ज्यादा साधन भारत में भी उपलब्ध हो रहे हैं। अरब देशों में मिलने वाले पैसे अब भारत में भी कमाए जा सकते हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार मौजूदा वक्त में थोड़ी मेहनत अरब मुल्कों की कमाई को मात दे सकती है। अरब कंट्रीज आर्थिक मामले में चूंकि संपन्न है, इसलिए उसकी निगाह उस तरफ रहती है कि वहां से हम एक बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अगर वो सिंगल न जाकर परिवार के साथ जाए तो वहां पर भी उसे जीविका चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो वहां पर भी अपना पेट काट करके भारत को भेजता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ी मात्रा शेयर करता है। अरब मुल्कों में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए गए ऐसे सैकड़ों लोग भी हैं जिन्होंने वहाँ के माहौल को पसंद नहीं किया और अपने देश में आकर मेहनत कर ऐसे सबूत पेश किए कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। पुराने लखनऊ के जावेद आलम को कुवैत रास नहीं आया और अपने देश में खुद मेहनत करके काम शुरू किया। और मौजूदा वक्त में जावेद एक फैक्ट्री के मालिक और कारीगरों के साथ खुद भी मेहनत करने से पीछे नहीं रहते। हमारे देश में बहुत ही आराम है। सोने की चिड़िया अगर कहीं भी हम एक छोटा सा थाल लेकर बैठ जाए तो शाम को 100 रुपए कमा लेंगे, कोई देना लेना है किसी को नहीं। और वहाँ 100 रुपए कमाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। भारत ने पिछले 65 सालों में विकास के साथ परिवर्तन का एक लंबा रास्ता तय किया है। इस दौर में भारत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ा। नव उदारवाद के साथ निजी क्षेत्र की उंगली पकड़कर विकास की गति देने की नीति अपनाई गई। जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया की 6 आने बनाम ₹1.25 के विषय को नेपथ्य की ओर ढकेला और उद्योगों की बजाय सेवा की चकाचौंध में खो जाना स्वीकार किया। मौजूदा वक्त में भारतीय बाजार ने इस तरह की ताकत पैदा कर ली है कि अरब जाने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके। जो कम आमदनी वाले हैं, जिसमें 20, 25, 30 के दरमियान में, बेहतर है कि अपने हिंदुस्तान में रहकर के काम करें। आखिर बहुत से लोग ठेला लगाते हैं, काम करते हैं, टोपियाँ बेचते हैं, कलम बेचते हैं, सारी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन जो कुछ खाते पीते हैं पैदा कर लेते हैं, क्यों अपने घर बार को 20 बच्चों से रोकवा जाए। आंकड़े और विकास की गति चीख कर इस बात की तस्दीक कर रही है कि भारत का बाजार पिछले 10 सालों के भीतर इस लायक हो गया है कि यहाँ काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोग भी अरबों के ख्वाबों से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। बदलते वक्त के साथ देसी बाजार भी इस लायक हो गए हैं कि विदेशी निवेशक देश का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ईमानदारी के साथ अपनों के बीच रहकर काम किया जाए और देश को ही स्वर्ग बनाया जाए। अरब के
की सरजमी पर कमाने वाला शख्स एक ATM मशीन की तरह काम करता है, जो जिंदगी भर पैसे कमा कर अपने खाते में जमा करता है और हिंदुस्तान में बैठे हुए उनके घर के लोग उन पैसों का जायज नाजायज इस्तेमाल करते रहते हैं। दशकों बाद वही शख्स वापस लौट कर जब हिंदुस्तान आता है तो उसके घर के ही लोग चाहते हैं कि वक्त से पहले वो अरब वापस चला जाए। अरब में काम करने वाले लोगों के हालात पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि रोज रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से उसे मत छोड़ो, जाके परदेश में तरस जाओगे, ईद के रोज किससे गले मिल पाओगे। अलाउद्दीन, ETV न्यूज, लखनऊ। आखिर अरब जाने के चक्कर में सब कुछ क्यों बिक जाता है? कौन लोग हैं जो लोगों को ठगते हैं? ये बताएंगे आपको हम ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।